जनता ऊब चुकी है इन लोग का जुमलेबाजी से। इन लोग का कथनी और करनी में फर्क पाया जा रहा है। ढाक के 3 पास साबित हो रहे हैं। 5 लाख नौकरी देने की बात हो, या युवा बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, कानून व्यवस्था में जिस प्रकार आज आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार और तरह तरह की घटनाएं हो रही है, व्यवसायी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपका विकास की योजनाएं जिस तरह से आज मुंह बाए खड़ा है ग्रामीण क्षेत्रों में, आज जिस तरह से तरह तरह के आज आंदोलन में युवा वर्ग, जेपीएससी का जो स्थिति है, यहाँ का जेएससी का स्थिति है, जेएलसी का जो जितना भी तरह का जो एग्जाम से सारे आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ भेंट चढ़ रही है। सामाजिक न्याय है अपनी पहचान, शोषित वंचित गरीब व पिछड़ों का नहीं होने देंगे अपमान। यह जो स्वर है कहीं ना कहीं लोकहित अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर समुद्र की लहर के भांति उमड़ रही है, गूंज रही है। इस वक्त हमारे साथ लोकहित अधिकार पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि लोकहित अधिकार पार्टी इतने कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है, सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से झारखंड में राजनीति हो रही है मौजूदा समय में, उसे लेकर लोकहित अधिकार पार्टी का क्या राय है? जोहार, पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और निश्चित रूप से हमारी पार्टी की बुनियाद दबे कुचले वंचित शोषित उपेक्षित वर्गों का सामाजिक न्याय के लिए किया गया है। और इसकी लड़ाई के लिए हम लोग विशेष करके झारखंड प्रदेश और पूरे देश व्यापी आंदोलन के रूप में ये पार्टी कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोग ने इन्हीं मुद्दों के साथ कि समान और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था देश स्तर में लागू हो, बिना भेदभाव किए हुए, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, गरीब गुरबा दबे कुचले लोगों को निःशुल्क और सभी स्तर का शिक्षा को बिल्कुल फ्री हो। ये इन मुद्दों के साथ और चिकित्सा समान व्यवस्था के साथ सरकारी खर्च पर, चाहे बीमारी कितना भी बड़ा असाध्य हो, सभी का इलाज बिल्कुल सरकारी खर्च पर निःशुल्क मिले। इन मुद्दों के साथ एक वोटर पेंशन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू जी के नेतृत्व में हम लोग ने पूरे प्रदेश में कि जिन वोटरों के माध्यम से इस राज्य और पूरे देश में विधायक और सांसद चुनकर जाते हैं उनको जीवन पर्यंत वोटर पेंशन, उनको पेंशन मिलती है। मरणोपरांत उसके पत्नी को पेंशन मिलता है। लेकिन जो वोटर वोट देते हैं उनको भी वोटर पेंशन मिले। 18 साल के आयु से लेकर के वो कम से कम एक 70 वर्ष तक, जब तक वो माने वोट देने के लायक है, जो जब तक वो बूथ में जाकर वोट दे रहा है तब तक उसको मानदेय के तौर पर, सम्मान के तौर पर उसको वोटर पेंशन मिले। इन मांगों के साथ साथ आज जो सबसे देश में ज्वलंत मुद्दा है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला मुद्दा है, वो मुद्दा है चीट फंड कंपनियों के द्वारा लूटे हुए, चाहे वो सहारा इंडिया हो, पल्स इंडिया हो, फिर गेट 3 गेट फ्री हो, ऐसे बहुत सारी दर्जनों सैकड़ों कह सकते हैं कंपनियों के माध्यम से गांव गरीब के जनता का गाढ़ी कमाई, जो खेती बाड़ी करने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ठेला खोमचा लगाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों जो अपना बेटी का विवाह के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान के लिए, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई को रखा था। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन लोग हैं और कहाँ से ये लोग आते हैं, और अब इनको लाइसेंस कौन प्रोवाइड कराता है, कौन इशू कराता है? ये एक बहुत बड़ी प्रश्न देश के अंदर में है। हम लोग स्पष्ट मांग है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अविलंब इस पर न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए जो चिट फंड कंपनियों के द्वारा गरीब जनता का लूटे हुए पैसा हो उसको सम्मान और ब्याज सहित जनता को वापस करे। वो सेबी का जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जो जिन्होंने उनको लाइसेंस प्रोवाइड कराया था, जिनके संरक्षण में वो लूटपाट कराए हैं। इन मुद्दों के साथ हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई देश और विशेष करके झारखंड प्रदेश में हम लोग अभी सभी जिलों में लड़ाई को हम लोगों ने उलगुलान किया है आंदोलन के रूप में। अच्छा, लोकहित अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाथ साहू यानी कि आप और प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्टी को सींचा है, झारखंड में विस्तार किया है, संगठन कैसे मजबूत हो ग्राउंड लेवल पर आप लोगों ने बैटिंग की है।
राजनीति को आप लोग दोनों बेहद करीब से जानते हैं, लेकिन हरिनाथ जी, आप लोगों के ऊपर एक सवाल भी उठ रहा है कि यह जो लोकहित अधिकार पार्टी है, यह साहू लोगों की पार्टी है, इसमें अन्य लोगों को जगह नहीं है। इस पर कुछ कहेंगे, कुछ टिप्पणी? देखिए, ऐसा है कि जब कोई चीज़ की शुरुआत होती है, इसको देखने और समझने का अपना अपना दृष्टिकोण की बात है। अगर आप सारी दलों को अगर गहराई से अध्ययन कीजिएगा तो उसकी बुनियाद किसी न किसी जाति के नेतृत्व में ही चलती है। लेकिन हमारा पार्टी ऐसा कहना कि माननीय सुनील साहू जी हैं या हरिनाथ साहू है, एक चूंकि शुरुआत आरंभिक काल में हम लोग ने इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को जरूर शुरुआत किए हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय रोशन लाल गुप्ता जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, तो ये भी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व में ये हम लोग शुरुआत की है। लेकिन ये कहना कि ये साहू समाज का पार्टी है, ये कहीं न कहीं सही नहीं होगा। इसलिए कि हमारे दल में, हमारे संगठन में अगर आप पूरे देश स्तर में जाइए, प्रदेश स्तर में जाइए या खासकर रांची जिला में भी देखिएगा तो बड़े सभी दलों का नेतृत्व में आपको भागीदारी मिलेगा। हमारे जिला के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर वो हैं प्रमोद प्रसाद गुप्ता जी हैं, वो दूसरे समुदाय से आते हैं। हमारे रांची जिला के जो उपाध्यक्ष हैं और विधानसभा के प्रभारी हैं वो मुकुल नायक दलित समाज से आते हैं। हमारे मिथिलेश उरांव जी हैं, हमारे वो भी एक आदिवासी समाज से आते हैं। बहुत सारे हैं जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, कई महिला बहन भी हैं जो मुंडा समाज, आदिवासी समाज से हैं, दलित समाज से हैं, पिछड़े अन्य जातियों से भी हमारे समाज से, नाई समाज से हैं, कुम्हार समाज से हैं, जिनका नेतृत्व आज सामूहिक नेतृत्व कह सकते हैं रांची जिला सहित पूरे प्रदेश में। और जिला में हमारे प्रधान महासचिव मोहम्मद अजहर आलम जी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ कदम से कदम मिला के पूरे राज्य में हर एक जिलों में जाकर के संगठन का विस्तार कर रहे हैं। अभी हम लोग का पार्टी में लोहरदगा जिला में देखिए पवन तिग्गा जी हैं, आपका रामचंद्र भगत जी चुनाव लड़े इस बार, आपका चतरा में भी कल जयराम जी जो जयराम भगत जी हमारे पार्टी में शामिल हुए। तो ऐसा नहीं है, शुरुआत ठीक है हमारे समाज के नेतृत्व में जरूर हुआ है, लेकिन नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व के रूप में पार्टी आगे बढ़ रही है। चूंकि हमारा विजन, हमारा उद्देश्य सामाजिक न्याय का है, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। हम दबे कुचले वंचित शोषित सभी वर्गों के लिए ये पार्टी का निर्माण किया गया है। इसकी भागीदारी समय के साथ हम लोग बड़े पैमाने पर सभी जाति, सभी समुदाय, सभी लोगों का भागीदारी जो जैसे आ रहा है हम लोगों को सम्मान सहित शामिल कर रहे हैं और आने वाले समय में उसका नेतृत्व भी आपको देखने को मिलेगा। अगर रांची जिला में सवर्णों का साथ आप लोगों को मिलता है तो क्या हरिनाथ साहू जी इस बात को स्वीकार करेंगे, उन्हें जगह देंगे पार्टी में? देखिए, सवर्ण है या पिछड़ा है, आदिवासी है, दलित है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, चूंकि ये किसी जाति का नहीं है, जमात की पार्टी है। और निश्चित रूप से हम लोग चाहे वो सवर्ण है चाहे पिछड़ा है, सभी को मान सम्मान है। हम लोग अभी विजय रॉय जी हमारे कांके प्रखंड के रांची जिला के सम्मानित महासचिव हैं, वो सवर्ण जाति से आते हैं, वो ब्राह्मण जाति से हैं। तो अभी चंदन दास गोस्वामी जी सिल्ली के जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे सवर्ण जाति से हैं। ऐसे बहुत सारे दर्जनों सवर्ण जाति से हमारे दल में काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ये हमारा कोई तुष्टीकरण की पार्टी नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। निश्चित रूप से सबका सम्मान है, सबका स्वागत है। जो सामाजिक न्याय का से सोच के साथ आती है, जो दबे कुचले वंचितों को न्याय के लिए आते हैं। हाँ, एक बात है, चाहे वो किसी भी समुदाय के है, अगर वो निहित स्वार्थ के लिए अपने जाति विशेष के फायदे के लिए अगर यदि पार्टी में आते हैं तो लोकहित अधिकार पार्टी में वो बहुत दिनों तक माने संभवतः काम नहीं कर पाएंगे। ये सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन का निर्माण किया गया है। अच्छा, झारखंड में एक नौजवान राजनीति के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ रहा है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष है, नाम है टाइगर जयराम महतो। तो टाइगर जयराम महतो को लोकहित अधिकार पार्टी किस प्रकार देख रही है? क्या आने वाले समय में, क्योंकि ओबीसी का जो वोट बैंक है वो भी खेल रहे हैं और आप लोग भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं कि इस वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचा जाए, तो दोनों में आने वाले समय में गठजोड़ होगा या फिर आप जयराम को किसी तीसरे नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का एक प्लेटफॉर्म होती है। कौन किसके साथ समय के साथ गठबंधन होगा नहीं होगा, ये परिस्थिति और विचारधारा पर ये सेट होता है। वर्तमान में
मैं कह सकता हूं कि भाई सभी अपने अपने स्तर से, चूंकि जो वर्तमान की राजनीतिक परिदृश्य है झारखंड प्रदेश की अगर विशेष रूप से बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूंजीपति सामंतवादी बाहर के लोगों का वर्चस्व राजनीतिक क्षेत्र में दखलंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी का नतीजा है कि आज कई के युवा नेतृत्व आपको देखने को प्रदेश में मिल रहे हैं जो समझ पा रहे हैं कि इस राज्य में जो मूल निवासी है, जो पिछड़ा वर्ग खास करके है, उनके साथ लंबे समय से राजनीतिक शोषण हुआ है और अब समय आ गया है एक आंदोलन का, एक उलगुलान का। उसी का नतीजा है कि आपको बहुत सारे युवा नेतृत्व के रूप में दिख रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो समुदाय, जो समाज सबसे अधिक शोषित हुआ है, सबसे अधिक उपेक्षित हुआ है, तो वहां से ये उलगुलान होना स्वाभाविक चीज है। अगर आप बड़े दलों के में अगर कार्य कर रहे हैं या बड़े दलों का नेतृत्व करता अगर इन बातों को नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो होगा, लोकहित अधिकार पार्टी एक बड़ी आंदोलन सामाजिक न्याय के लिए इस राज्य और पूरे देश स्तर में छेड़ेगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है लोकसभा चुनाव से। और मैं कह सकता हूं चाहे कोई किसी का भी नेतृत्व है जो समान विचारधारा के साथ में समान सभी वर्गों को एक साथ में लेकर के जो निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, वोटर पेंशन सहित सबको आगे बढ़ने का जो अवसर देने की बात करते हैं, जिनका विचारधारा मिलता है, उनके साथ संभावनाओं का दरवाजा हम लोग के लिए खुला है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी भी सामाजिक न्याय की बात करती है, वह भी कहती है कि हम मूलवासी आदिवासी के साथ खड़े हैं। सूबे के मुख्यमंत्री जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं, वो भी बड़े मन से यह कहते हैं कि यहाँ के मूलवासी और आदिवासी के साथ मैं सदैव खड़ा रहूंगा। कैसे देखते हैं ये सब चीजों को? देखिए, ये तो कहना और करना एक चरितार्थ करने का बात है। अब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक हो रहे हैं लोग, इसी कारण से तो सभी लोग को बारी बारी जनता, राज्य का जनता मौका देता है। चलो भाई, एक ने कहा कि हम पिछड़ा दबे कुचले कमजोर वर्गों का हितैषी है, उनका भला करेंगे, उनको उनके बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में अवसर देंगे, नौकरी में अवसर देंगे। तो भरोसा करके भाई उनको अवसर दिया गया, उनको जिताया गया, उनका मुख्यमंत्री बना, उनका नेतृत्व में राज्य में सरकार लंबे समय से चला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए गठबंधन में। अभी जेएमएम में आपका हेमंत बाबू के नेतृत्व में सरकार चल रही है गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। उनका भी मैंने कार्यकाल कई एक बार राज्य में देखा गया है। कथनी और करनी में फर्क पाया जा रहा है। ढाक के 3 पास साबित हो रहे हैं। 5 लाख नौकरी देने की बात हो या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, कानून व्यवस्था में जिस प्रकार आज आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार और तरह तरह की घटनाएं हो रही है, व्यवसायी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपका विकास की योजनाएं जिस तरह से आज मुंह बाए खड़ा है ग्रामीण क्षेत्रों में, आज जिस तरह से तरह तरह के आज आंदोलन में युवा वर्ग, जेपीएससी का जो स्थिति है, यहाँ का जेएससी का स्थिति है, जेएलसी का जो जितना भी तरह का जो एग्जाम से सारे आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ भेंट चढ़ रही है। तो आप कहते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगता है सुनने में, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर धरातल पर नहीं उतरती है तो अब जनता उब चुकी है इन लोग का जुमलेबाजी से, इन लोग का ठगी से। चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का सरकार लंबे समय से चलाए हो, सभी लोगों ने यहाँ का जनता को छला है, धोखा दिया है, ठगने का काम किया है। किसी ने भी यहाँ के लिए के लोगों को न्याय नहीं मिला, ना किसी का जल जंगल जमीन में अधिकार मिल रहा है, ना नौकरी चाकरी मिल रहा है, ना सामाजिक न्याय मिल रहा है। उल्टा उनको साथ में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार थोपा जा रहा है। कारण है कि आज बड़े पैमाने पर लोग हम लोग की ओर टकटकी लगा कर देख रहे हैं। लोकहित अधिकार पार्टी जिस तरह से इस पूरे प्रदेश में और पूरे देश स्तर में सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए खड़ा हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय सामाजिक न्याय का होगा, इस संविधान का होगा। लोकतंत्र में अब लोग जागरूक हो चुका है और इस दबे कुचले वंचित शोषित जो बहुसंख्यक वर्ग है अब इनकी जुमलेबाजी का शिकार नहीं बनेंगे। लोकहित अधिकार पार्टी के साथ खड़ा होंगे और इस बार विधानसभा चुनाव में ही आपको इसका नजारा देखने को मिलेगा। चलिए, अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि अब तक झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, हरिनाथ साहू जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं लोकहित अधिकार पार्टी का, सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है जिसने सबसे बेहतर काम किया है? पसंदीदा चेहरा तो हमको कोई नहीं लगता है। अगर पसंदीदा चेहरा अगर होता तो हम लोग भी कई एक दलों का हिस्सा रह करके देखे हैं।
अब जैसे वो नहीं होता है कि वो कहावत है कि नहीं मम्मा काना मम्मा, तो कहावत है वही चरितार्थ होता है कि चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं, अगर इससे नहीं हुआ तो दूसरे को ट्राई करते हैं। तो यह ट्रायल चल रही है और मुख्यमंत्री का जो सही भूमिका होना चाहिए, जो उसका रोल होना चाहिए, वो कहीं दिखना कहीं न कहीं जब मुख्यमंत्री का नेतृत्व आती है तो सभी कहीं न कहीं पूंजीपति सामंतवादी और लोगों को बढ़ावा मिलता है। और यहाँ का जो गरीब गुरबा जनता, जो यहाँ का मूल निवासी आदिवासी दलित या सवर्ण गरीब सवर्ण, उसके साथ में चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए, महंगाई और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं से कोई सुधार का गुंजाइश नहीं होती है। जब कोई विपक्ष में आते हैं तो दूसरे सरकारों के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना, छिटाकसी करना कि नहीं यहाँ लूट हो रहा है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ महंगाई है, भ्रष्टाचार है। भाई साहब आपको भी तो मौका मिला, सबको तो कौन दूध का दही। सारे लोगों ने इस राज्य को ठगने का, बेचने का, यहाँ के युवाओं के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, धोखा देने का कार्य किया। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान में आज 24 साल झारखंड अलग हुए हो गया है। आज इस मैंने 24 साल में 13-14 मुख्यमंत्रियों का चेहरा भी राज्य के अंदर देखा गया है। किसी के नेतृत्व में, किसी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, यहाँ का जो उद्देश्य था झारखंड राज्य होने का, जो यहाँ का जो मिनरल है, यहाँ का जो खनिज संपदा है, यहाँ का जो जल जंगल जमीन है, जहाँ पर हमारे यहाँ का मूल निवासियों का, झारखंडियों का जो अधिकार मिलना चाहिए, जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए, वो आज भी मुंह बाय खड़ा है। आज भी लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज भी यहाँ पर आज जिस तरह से केंद्र सरकार का जो निजीकरण का जो कॉन्सेप्ट माने टेंडर माने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो नौकरियों को बेचा जा रहा है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। आप तो एक तरफ से दिखा देते हैं कि भाई हमारा माने एजेंडा हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का माने केंद्र सरकार का, लेकिन जिस प्रकार आज केंद्र सरकार का गलत नीतियों का खामियाजा आज हमारे स्थानीय युवा लोग भुगत रहा है। आज हमारा कांके रांची क्षेत्र में दर्जनों बड़े बड़े प्रतिष्ठान है जहाँ लाखों नौकरियां लग सकता था यहाँ के युवाओं को, लेकिन क्या हो रहा है, कोई उड़ीसा का तो कोई राजस्थान का तो कोई उत्तर प्रदेश का, कोई बाहर से आज कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ ला करके बैठा करके जो प्रतिभावान जो यहाँ का जो युवा है, जो पीजी किए हुए हैं, बीएड किया हुआ है, जो अच्छा नौकरी पाने के लायक है, आज वैकेंसी के अभाव में आज उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 8,000, 10,000, 12,000 में उसकी पढ़ाई का खर्च निकल पाएगा जिंदगी भर काम करके। ऐसी करके यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ माने कुचलने का कार्य हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि गुनहगार सिर्फ राज्य सरकार नहीं है, केंद्र सरकार भी बड़े पैमाने पर गुनहगार है, राज्य सरकार भी गुनहगार है और सभी सरकारों के गठबंधन की सरकार को भी देख चुका है। इसलिए हम लोग ने इस उलगुलान को, इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से इसका अपार जन समर्थन मिल रहा है। आने वाला समय अब लोग ठान लिया है कि इन लोगों के झांसे में नहीं आएगा और लोक हित अधिकार पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में, एक बड़ा विकल्प के रूप में उभर करके आएगी और सभी दबे कुचले वंचितों को न्याय के लिए हम लोग मजबूती से खड़ा होंगे। तो ये थे हमारे साथ लोकहित अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाथ साहू, जिन्होंने विभिन्न मसलों पर हमसे बातचीत की। यह जो चर्चा है आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।